हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपनी काउंसलिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, सब कुछ आप डिसाइड कर लिया होगा, थोड़ी अपनी रिसर्च कर ली होगी। मैं भी इन्हीं सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, जिस वजह से आई वाज नॉट एबल टू अपलोड वीडियो फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। एंड या दैट्स डन नाउ। आई होप कि 3 अगस्त जैसा कि स्केड्यूल में है, अपडेटेड स्केड्यूल में है, उस हिसाब से कल हमारी चॉइस लॉकिंग एंड एवरीथिंग हो जाएगा। एंड उसके बाद राउंड 1 विल बी डन एंड डस्टेड। स्टेट काउंसलिंग में आप लोग देख रहे होंगे। I hope everything is going well for you. This video is going to be a very heart to heart video. If you have been a NEET aspirant at a point, this video will resonate with you. I'm sure about that. ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम से like it's been 2 months since the exam. It's been 2 months in fact for the result itself. तो काफ़ी कुछ हमने सीखा है इस टाइम पे। एंड अगर नहीं सीखा है तो आज मैं रियलाइज़ करूँगी कि तुमने अननोइंगली कितना कुछ सीख लिया है। सो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आई नो कि अभी इंटरनेट पे सब लोग यूट्यूब पे कॉलेज कंटेंट बना रहे हैं, व्हाट टू पैक फॉर हॉस्टल, व्हाट नॉट टू पैक फॉर हॉस्टल। जो लोग कॉलेज वाले कंटेंट नहीं डाल रहे वो लोग ये डाल रहे हैं कि वो कोटा जा रहे हैं, ड्रॉप के लिए शिफ्ट हो रहे हैं एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सबकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है। इट इज़ अ वेरी वेरी chaotic टाइम फॉर एवरी वन ऑफ अस। लाइक यू आर नॉट अलोन, आई एम देयर टू, lot of people else are there too. But what we need to realize is कि हर चीज़ में छुपी होती है एक अपॉर्चुनिटी टू लर्न। ठीक है, तुमने आज एक चीज़ नोटिस करी होगी, दैट मैं ज़्यादा सच धज के आई हूँ। ये वाई इज़ दैट? इसके पीछे एक रीज़न है। इट्स नॉट कि मुझे बस कमेंट्स में सुनना है कि आई एम लुकिंग सो प्रिटी। बाय द वे, प्लीज़ कमेंट अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो। आई लव हियरिंग कॉम्प्लीमेंट्स। आई एम जस्ट अ गर्ल। एनीवेज, द थिंग इज़ कि मुझे इस 2 महीने में बहुत कुछ रियलाइज़ हुआ है। तुम खुद सोचो, लुक बैक। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक बैक। नीट इज़ अ लूप। एनी एग्ज़ाम, एनी थिंग जिसके लिए तुम अपनी लाइफ डेडिकेट कर देते हो, या जिसके लिए तुम अपना गोल, अपना ड्रीम डेडिकेट कर देते हो। एक व्हेन वी वर इन क्लास 12th, हम लोगों को लगता था, लाइक एटलीस्ट मुझे लगता था कि अगर मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर, देन डेफिनेटली मेरी लाइफ एकदम सॉर्टेड हो जाएगी। आई एल बी, मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आई एल बी डन, आई एल बी डस्ट, आई एल बी वेरी वेरी हैप्पी। एंड क्या पता वो सच में हो जाता अगर वो होता तो, बट नहीं हुआ ऐसा। द एग्ज़ाम केम विद अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, स्कैम हुआ, पेपर लीक हुआ, बहुत कुछ चीज़ें हुई, रैंक इनफ्लेट हो गई, वॉट एवर वॉट हैप। तब भी मुझे होप थी कि मिल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हुआ। राइट? तो वॉट आई फेल्ट वॉज कि इसमें दो सिचुएशन थी मेरे पास। आइदर आई कुड हैव फेल्ट कि यार ये एग्ज़ाम मेरे लिए है ही नहीं, बट वॉट आई डिड, आई फेल्ट कि नहीं, हो सकता है दिस इज अ वे ऑफ यूनिवर्स टेलिंग मी you can get a better situation than this. Put yourself together, try again. अपना बेस्ट अभी तक हो सकता है शायद मैंने ना दिया हो, इसलिए यू हैव टू डू इट। तो मैंने ओके, एक बार और जी जान लगा के बेस्ट देकर देखते हैं। नाउ इन माई सेकेंड अटैम्प्ट, आई डिड नॉट फील कि इस एग्ज़ाम के बाद मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। आई डिड नॉट फील सो, क्योंकि एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ करी थी कि सिर्फ एग्ज़ाम देना, इट्स नॉट द ओनली थिंग। इट्स अ होल प्रोसेस, इट्स अ होल लूप। एंड अगर तुमने नीट दिया होगा, अगर तुमने जे दिया होगा, यूपीएससी, वट एवर एग्ज़ाम, कोई भी ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम तुमने एक्सपीरियंस करा है एक बार में, तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि पहले हम शुरू करते हैं ये सोच के दैट यार वील वील स्टडी वेरी वेरी हार्ड, वील डू हार्ड वर्क। एंड कहीं ना कहीं हम लोग कोचिंग लेंगे, क्लासेस जाएंगे, सब कुछ करेंगे, एंड हम वो सब करते हैं। देन उसके बाद हमारे जीवन में और चीज़ आती है जिसका नाम है टेस्ट। फिर हम धीरे धीरे टेस्ट देना शुरू करते हैं, जो पार्ट टाइम टेस्ट होते हैं। फिर धीरे फुल सिलेबस टेस्ट देते हैं, दिमाग में भसड़ मच जाती है। आई नो, इट हैपन्स। फिर हमें लगता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये मॉक टेस्ट, अगले मॉक टेस्ट में तो मैं जी जान लगा स्कोर ऐसे इंक्रीज करूँगी। सारे भैया दीदी की वीडियो देख लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, एंड वी फील दैट नेक्स्ट टेस्ट तो हमारा होगा। आई फेल्ट दैट टू, ओके। एंड कहीं ना कहीं होता भी है, इंप्रूवमेंट सबका होता है। आई फील अगर तुम इंप्रूव कर रहे हो देन डेफिनेटली यू आर ऑन द राइट। फिर उसके बाद एक चीज़ आती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हमें लगता है, दैट इज़ द एग्ज़ाम, द डी डे, द एग्ज़ाम डे। उस दिन भी कई लोगों के साथ बहुत कुछ होता है। मेरे साथ आई हैड अ वेरी बैड स्टमक एक दैट डे। आई नो व्हाई एंड हाउ, बट आई हैड इट समहाउ। एंड कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी ज़्यादा था कि होगा नहीं होगा, बट समहाउ आई मैनेज्ड इट। एग्ज़ाम हो गया, पेपर डिफिकल्ट, वट एवर हैपन, क्या हुआ। मैं बस तुम्हें बता रही हूँ कि सीरीज ऑफ इवेंट, या तुम भी रियलाइज़ करो कि उस दिन एग्जाम डे में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। वट एवर हैपन अगेन, इट हैपन। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग वी फील, वी पूरी जर्नी के टाइम पे, पूरी कोचिंग क्लासेस के टाइम पे हम लोग ये सोचते हैं कि बस एग्जाम हो जाए उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे। बट इट्स नॉट लाइक दैट। एग्जाम हो जाता है उसके बाद हम वेट करते हैं रिजल्ट का। हम रोज़ ये सोचते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा, हम आंसर की से अपने नंबर मिलाते हैं, पर तब भी हमें कभी पता नहीं
रैंक क्या आने वाली है, अनटिल द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड। फिर काफ़ी टाइम बहुत कुछ ये वो करने, इधर रोना उधर रोना, इधर ये यूट्यूब देखना वो यूट्यूब देखना, सब कुछ करने के बाद हम रिजल्ट आता है, हमें पता चलती है। फिर हमें इंट्रोड्यूस होते हैं हमारी कैटेगरी रैंक। देन कम्स कि इस रैंक पे ये कॉलेज मिलेगा, इस रैंक पे वो कॉलेज मिलता है। दैट्स व्हेन द रियल प्रोसेस स्टार्ट्स। जिस चीज़ के लिए तुम पूरे साल तुमने मेहनत करी, यार मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद मैं सीधा कॉलेज में चल जाऊँगी, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। द फैक्ट इज़ कि तुम्हें हर पॉइंट पे जिसका AIR 1 आया होगा, चलो उसका तो फिक्स है कि उसको एम्स दिल्ली जाना है, लीव दैट। जिसका AIR लेट्स सपोज 200 आया होगा, उसको भी सोचना है कि उसको अपनी स्टेट में कोई कॉलेज लेना है, उसको दिल्ली में कोई कॉलेज लेना है, उसको एम्स जाना है, उसको कोई बेस्ट का प्राइवेट कॉलेज लेना है, उसको BDS करना है, वेटनरी साइंसेस करना है, होम्योपैथी करना है, आयुर्वेदा करना है। देयर इज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्शंस। तो तुम सोचो कि जो तुम फेस कर रहे हो वो बाकी लोग भी फेस कर रहे हैं। तुमने सोचा था कि एग्ज़ाम वाले दिन के बाद तो तुम बिल्कुल फ्री हो जाओगे, बट क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। तुम एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम रिजल्ट का वेट कर रहे थे, एग्ज़ाम रिजल्ट के बाद तुम काउंसलिंग का वेट कर रहे हो, अभी काउंसलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है तब भी तुम काउंसलिंग के रिजल्ट का वेट कर रहे हो। काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद तुम कॉलेज ज्वाइन करने का वेट करोगे। कॉलेज ज्वाइन कर लोगे, तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर शुरू हो जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकेंड सेमेस्टर आएगा, उसके फाइनल एग्जाम्स होंगे। सो द प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अभी शायद वन थिंग आई वॉच्ड अ पॉडकास्ट टुडे एंड आई फेल्ट कि यू हैव टू ऑलवेज स्टे इन अ स्टेट ऑफ सरेंडर। लाइक बिल्कुल भूल जाओ कि तुम्हें कुछ चाहिए। It's something which is written in Gita and written in all the holy books, no matter what the religion is. And सब में यही लिखा है कि यार जो तुम्हें मिला है just take it because you don't have any other option. तुम डिनाई नहीं कर सकते। तुम्हारी अगर नीट में 50,000 रैंक आई है तो आई है। यू कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट कि तुम्हारी 50,000 रैंक आई है। तुम उसको पास्ट में जाके चेंज नहीं कर सकते। सो स्टॉप थिंकिंग कि क्या होता अगर मैं ऐसे करता, क्या होता अगर वो ऐसे हो जाता, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल टू चेंज वॉट हैज़ हैपन। All you can change is what you're doing right now. You don't know about the future. You cannot do anything about the past. All you have is the present. So there is only two things which you have to do. एंड अभी भी अगर तुम काउंसलिंग को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो, कौन सा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन सा कोर्स मिलेगा, क्योंकि मैंने 2 वीडियोस डाली हैं काउंसलिंग से रिलेटेड एंड आई किड यू नॉट, मेरे पास 300 से ज़्यादा कमेंट्स आए हैं, मेरे पास 500 से ज़्यादा ईमेल्स आए हैं, मुझसे लोगों ने इतने इतने लोगों ने प्रेफरेंस लिस्ट मांगी है। आई कैन नॉट टेल यू एंड आई फेल्ट मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑल दैट। मैंने एक अपनी मेहनत से एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है, अलॉटमेंट की लिस्ट बनाई, तो उसने तुम लोगों को इतना ज़्यादा हेल्प करा। अभी भी इफ़ यू वॉचिंग दिस वीडियो चॉइस लॉकिंग नहीं करी है, प्लीज़ मेल मी, आइदर ड्रॉप इट इन द कमेंट्स या फिर मेल मी या फिर DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। प्लीज़ टेक्स्ट मी एंड एक बार उस अलॉटमेंट लिस्ट से अपनी रैंक के हिसाब से चेक करके अपने कॉलेज देख लेना। इट विल हेल्प यू अ लॉट, आई एम सीरियसली टेलिंग यू, इट विल हेल्प अ लॉट। तो प्लीज़ उसको एक बार देख लेना अगर तुम्हें चाहिए। यू कैन मेल मी, कॉमेंट और DM मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। नाउ दैट इज़ वॉट मेड मी रियलाइज़ कि यार इतने सारे लोग अगर एक चीज़ के लिए इतना ज़्यादा कॉन्फ्यूज्ड हैं, तो ना तुम कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकती हूँ। तो वाई आर यू वेस्टिंग योर स्ट्रेस हॉर्मोन्स? लीव इट फॉर द MBBS फाइनल एग्जाम्स, लीव इट फॉर द BDS के एग्जाम्स, लीव इट फॉर द BMS के एग्जाम्स, लीव इट फॉर द काउंसलिंग का रिजल्ट। अभी से टेंशन लेके क्या फ़ायदा? कोई भी फ़ायदा नहीं है। लाइक लिटरली कोई फ़ायदा नहीं। यू कैन नॉट चेंज अ थिंग। नीट, JEE, any competitive exam or maybe this whole life is a loop. तुम यहाँ से शुरू करोगे, यू विल थिंक कि यहाँ पे जाके कुछ एंड मिलेगा। तुम यहाँ जाओगे तो मिलेगा कि यहाँ पे कुछ जाके मुझे कुछ श्योरिटी मिलेगी, कुछ कॉन्फिडेंस मिलेगा। तुम फिर यहाँ जाओगे, फिर यहाँ आओगे, फिर यहाँ आओगे, यू विल कम बैक टू हेयर ओनली एंड यू विल डॉगल हेयर। फिर ही पेंडुलम वाला मूवमेंट होगा तुम्हारा। सो इट्स ऑलवेज वन थिंग आई रियलाइज्ड कि अगर तुम्हारे हैप्पी टर्न्स आए हैं तो तुम्हारा डाउनफॉल भी आएगा। तुम्हारा फिर डाउनफॉल होगा, फिर हैप्पी टर्न आएगा, फिर डाउनफॉल होगा। सो दिस वेव keeps flowing, but the only thing constant is you. The happy turn, in the happy moments there is you, in the sad moments there is you, in the happy moments again there is you, in the sad moments there is you. शायद अभी तुम्हारा रिजल्ट अच्छा ना आया हो, पर तुम्हें एक कॉलेज मिलेगा जहाँ पे शायद तुम एक्सेल कर रहे हो, तो अभी के सैड मोमेंट में भी तुम फेस कर रहे हो ये सारी चीज़ें, जो आगे आने वाले हैप्पी मोमेंट्स है वो भी तुम ही फेस करोगे। तुम्हारे इतने सारे एग्जिस्टिंग लाइफ में ऑब्वियसली तुम 17-18 साल के बच्चे होगे, 20 साल के बच्चे होगे जो वीडियो देख रहे होगे,
तुम्हारी लाइफ में क्या आज तक सिर्फ सैडनेस रही है? आई कैन नॉट बिलीव दैट। अगर तुम्हारे पास सैड मोमेंट्स आए हैं, तुम्हारे पास डाउन्स आए हैं, तो तुम्हारे पास अपनेस भी बहुत आई होगी। सो जस्ट थिंक दैट ये एक फेज़ है, ये वक्त है, ये गुजर जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक तारक मेहता के एपिसोड में देखा कि भाई अगर तुम अभी बहुत खुश हो तो वो खुशी वाला वक्त भी गुजर जाएगा। अभी अगर तुम बहुत ज़्यादा सैड हो तो वो दुखी वाला वक्त भी गुजर जाएगा, क्योंकि वक्त तो वक्त है। इट इज़ अनस्टॉपेबल। इट डज़ नॉट चेंज फॉर एनी बडी, नॉट इवन द अम्बानीज, नॉट इवन द रिचेस्ट, नॉट इवन द पुअरेस्ट। नो, सबके हाथ में 24 घंटे हैं, सबके हाथ में वही सेम अमाउंट ऑफ डेज हैं जितनी उनकी डेस्टिनी में लिखा है। ऑब्वियसली योर हार्ड वर्क मैटर्स अ लॉट। चाहे तुम्हें आज लग रहा हो कि मैं नीट में इतनी मेहनत करी थी बट मुझे अपना डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिला, डिज़ायर आउटकम नहीं मिला, बट स्टिल बिलीव इन योर हार्ड वर्क। तुमने अपना बेस्ट दिया, तुम्हें बेस्ट मिलेगा। जहाँ भी तुम जाओगे, बी इट अ प्राइवेट कॉलेज, तुम वहाँ पे भी अपना बेस्ट देकर आओगे। एंड इफ़ यू आर एनी टास्क राइट नाउ, गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट। इट इज़ अ लूप। अगर तुम इस लूप से निकलना चाहते हो तो देर इज़ ओनली वन, यू गेट अ कॉलेज एंड यू एंटर अनदर लूप ऑफ MBBS। अदरवाइज यू विल स्टे स्टक्ड इन नीट का लूप ओनली। ठीक है, सो आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बट एट द सेम टाइम अभी जो भी तुम्हारे पास फ्री टाइम है क्लियर हो चुका है, तुम्हें भी पता नहीं है कि कौन से कॉलेज में जाओगे, कौन से कॉलेज में नहीं जाओगे। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, ओके। ऑल आई वांट इज़ कि हमने एक कम्युनिटी स्टार्ट करी थी विच हैज़ नाउ ऑलमोस्ट 100 मेम्बर्स, विच आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर। हमने अर्निंग शुरू कर दी है, हमने कर लिया है कि हम कैसे पैसिव अर्निंग के, हमने एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, लेक्चर्स वगैरह लेना है। कि बहुत सारे मेरे जो जितने भी को लर्नर्स हैं, हम लोग ने साथ में मिलके अपने लिए पैसिव इनकम डिसाइड कर लिया है। दे आर अर्निंग, दे हैव गॉटन क्लाइंट्स, दे आर गेटिंग प्रोजेक्ट्स एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। अगर तुम भी इस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो, जहाँ पे हम सेशंस लेते हैं, डिस्कस करते हैं अपनी लाइफ के बारे में, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करते हैं, कभी कभी कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, आपस से बात करना सीखते हैं, और इन स्किल्स पे भी काम करते हैं, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी वेरी, no matter where you go to college or you are a NEET aspirant right now, it will help you create a passive income, which I think is very very important in this 21st century. So there is a link in the form in description, there is a link of a form in description. You can go check that out, fill it, and I'll add you to a group, to a community where we can learn and earn together. That's my community name, Learn and Earn with me. So that's it. And उसमें हम बहुत कुछ कर रहे हैं, आगे भी बहुत कुछ आएंगे। आई एम गेटिंग पेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू, जितना मुझसे हो पा रहा है। एंड दैट्स माई गोल बेसिकली। एंड अगर तुम काउंसलिंग से रिलेटेड थोड़ा बहुत परेशान हो, कन्फ्यूज हो, या सेकेंड राउंड के लिए तुम्हें हेल्प चाहिए, प्लीज़ जस्ट मेल मी, जस्ट DM मी ऑन Instagram। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक होगा इंस्टाग्राम का, जाके फॉलो भी कर सकते हो। वैसे आई एम वेरी एक्टिव देयर एज वेल। वहाँ पे मुझे DM कर देना एंड आई विल सेंड यू दैट लिस्ट। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड इट वॉज अ वेरी हार्ट टू हार्ट वीडियो। इनफैक्ट मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा ये सब बोल के, टू जस्ट लेट इट गो, लेट इट फ्लो। देर इज़ लाइक one quote I read yesterday which really really inspired me to make this video. Like मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग अभी ये सेम फेज फील कर रहे होंगे कि दैट वी आर स्टक्ड और हम सैड मोमेंट चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सब कुछ क्लाउड्स हैं, बट यू आर द स्काई, यू आर द थिंग विच इज़ कॉन्स्टेंट। तुम स्काई हो, तुम्हारे में क्लाउड्स भी जाएंगे, तुम्हारे सैड क्लाउड्स भी जाएंगे। द थिंग दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट इज़ यू। धूप में भी, बरसात में भी, sky is always there and you are the sky. Everything else is just clouds. So with that happy note, let's end this video. I am so grateful that you watched this video. अगर end तक देखा है तो like ज़रूर कर देना। Subscribe to my channel as well. Subscribe नहीं करते हो तुम लोग, subscribe. Thank you so much for watching this video. Don't forget to fill that form to join my community. And अगर तुम्हें counseling related help चाहिए तो भी तुम मुझे message कर सकते हो. Fill that form. Thank you so much for watching.